नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 फरवरी सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान में निकाय व पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 से पहले प्रशासन ने चुनावी मोड में कदम बढ़ा दिए हैं। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश भर में पंचायत समिति विकास अधिकारियों के तबादलों का बड़ा फैसला लिया गया है। आदेश के अनुसार अब कोई भी बीडीओ अपनी गृह पंचायत समिति में पदस्थापित नहीं रहेगा। साथ ही जो अधिकारी पिछले 4 वर्षों में 3 वर्ष से अधिक समय तक एक ही जिला, नगर पालिका या पंचायत समिति क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाएगा। साल 2026 का पहला और सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला चंद्र ग्रहण 3 मार्च मंगलवार को लगेगा। यह ग्रहण भारत में आंशिक रूप से दिखाई देगा, इसलिए देश में सूतक काल मान्य रहेगा। इस बार ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3 घंटे 27 मिनट की रहेगी। भारत में चंद्रोदय 3 मार्च को शाम 6:22 बजे पे होगा। चूंकि ग्रहण का समापन 6:47 बजे है, इसलिए भारत में यह ग्रहण लगभग 25 मिनट तक ही दिखाई देगा। राजस्थान की सरकार ने प्रदेश के लाखों परिवारों को बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को अपने राशन कार्ड में परिवार के नए सदस्यों का नाम जुड़वाने के लिए सरकारी दफ्तरों या ई मित्र केंद्रों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे पात्र परिवार घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे। राज्य सरकार ने पारदर्शिता और सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया है। सरकार ने सुविधा के साथ साथ सुरक्षा का भी ध्यान रखा है। ऑनलाइन नाम जुड़ने के बाद 90 दिनों की समय सीमा के भीतर संबंधित सदस्य की ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 131वें एपिसोड में सीकर के रामदेव सिंह मील के संघर्ष को प्रेरणादायी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में रामदेव की कहानी शेयर कर देश को अंगदान के प्रति जागरूक किया। मोदी ने कहा, रामदेव सिंह की कहानी केवल बीमारी को हराने की नहीं, बल्कि मृत्यु के द्वार से लौटाकर तिरंगा फहराने की अद्भुत गाथा है। रामदेव सिंह सीकर जिले के कंवरपुरा गांव के रहने वाले हैं। रामदेव सिंह सालासर में बिजली विभाग में टेक्नीशियन पद पर कार्यरत हैं। रामदेव सिंह की दोनों किडनी फेल हो गई थी। वर्ष 2012 में रामदेव की मां ने उन्हें किडनी डोनेट की थी। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सरकारी स्कूलों के विकास संकाय खोलने और उसमें शिक्षकों के सवाल पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के जवाब को लेकर हंगामा हुआ। शिक्षा मंत्री ने आंकड़े बताने की जगह कांग्रेस पर आरोप लगाए। इसके बाद जमकर नोकझोंक हुई। मदन दिलावर ने कहा, हम सभी स्कूलों में खाली पदों को भर रहे हैं। हम तो अगले 2 साल में रिटायर होने वाले शिक्षकों के पदों को भरने की भी पहले योजना बना रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के राज में इतने अंग्रेजी स्कूल खोले, केवल बोर्ड लटका दिए, कोई पद नहीं है। हजारों की संख्या में बच्चों के साथ अन्याय किया गया। जयपुर के सिंधी कैंप इलाके में नौकरी के नाम पर 1 करोड़ रुपए की ठगी करने के मामले में आरोपी को मेरठ से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी 4 साल से स्थान बदल कर फरारी काट रहा था। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी विशाल गिरी रोहटा मेरठ निवासी है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी नैनीताल भागने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एफसीआई में नौकरी का झांसा दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने 2 दर्जन से अधिक बेरोजगार युवकों को भारतीय खाद्य निगम में नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। भरोसा जीतकर उनसे किश्तों में करीब 1 करोड़ रुपए वसूल लिए। विश्व प्रसिद्ध बाबा शाम का मेला परवान पर है। आज तीसरे दिन मंदिर खुलने के साथ ही भक्तों की भारी भीड़ मंदिर में उमड़ रही है। आज बंगाल से आए 108 तरह के गुलाबी फूलों से बाबा शाम का विशेष श्रृंगार किया गया है। आज भी सुबह से भक्त रिंगस से खाटू श्याम जी पैदल मार्ग पर श्रद्धालु रंग गुलाल उड़ाते हुए और ढोल नगाड़ों पर नाचते गाते बाबा शाम की नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालुओं ने पैदल यात्रा और पेट पलायन करते हुए भी आ रहे हैं। देश भर से अलग अलग राज्यों में जिलों से एक रंग की वेशभूषा धारण किए हुए यात्री बाबा शाम के जयकारे लगाते हुए और बाबा के रथ को लेकर आ रहे हैं। जगह जगह भंडारे और श्रद्धालुओं की सेवा के लिए सेवादार जुटे हुए हैं। अजमेर में ऑनलाइन फ्रॉड की वारदात लगातार बढ़ रही है। एक बार फिर साइबर ठगों ने बुजुर्ग को कॉल कर परिचित होने का झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। ठगों के द्वारा पीड़ित बुजुर्ग को पेमेंट के फर्जी मैसेज भेजकर 1 लाख अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए ट्रांसफर करवा दिए। पीड़ित ने मामले की शिकायत अलवर गेट थाने में दी है। पीड़ित ने शिकायत देकर बताया कि उसे एक मोबाइल नंबर से अज्ञात व्यक्ति ने कॉल किया था। कॉलर ने कहा था कि मैं आपका सर बोल रहा हूं, मैं बीमार हूं और अस्पताल में भर्ती हूं, मैं कुछ रुपए आपके खाते में भेज रहा हूं, मेरे से यह पेमेंट नहीं हो रहा, आप मेरी मदद करें। रमजान का महीना शुरू होते ही जयपुर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है और फल फ्रूट की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। लालकोठी मंडी के व्यापारियों के अनुसार रमजान में हर साल फलों के दाम 25 से 30% तक बढ़ जाते हैं। इस बार भी केले, तरबूज, अंगूर, सेब, पपीता, पाइनएप्पल और किन्नू का भाव 20 से 50 रुपए प्रति किलो तक बढ़े हैं। फल विक्रेताओं के अनुसार रमजान में सबसे ज्यादा मांग खजूर की होती है। रोजा इफ्तारी के समय खजूर से रोजा खोलने की परंपरा है, इसलिए बाजारों में खजूर की डिमांड काफी बढ़ जाती है। इसी कारण खजूर के
भाव में भी तेजी आ जाती है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राज्यसभा में भेजने की चर्चा के बीच गुजरात के प्रभारी के बदलने की अटकलें सामने आई है। चर्चा है कि कांग्रेस को शीर्ष नेतृत्व युवाओं के बीच तकड़ी लोकप्रियता रखने वाले सचिन पायलट को गुजरात का प्रभारी नियुक्त कर सकती है। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा गुजरात कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के दिल्ली दौरे के बाद सामने आई है। राजस्थान के नेता पहले भी गुजरात के प्रभारी रहे हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और उनके करीबी रघु शर्मा पूर्व में गुजरात के प्रभारी रह चुके हैं। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राकेश साबू के कथित तानाशाही और बर्बरतापूर्ण रवैये के खिलाफ झुंझुनू जिले के चिकित्सकों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया है। सेवारत चिकित्सक संघ के आह्वान पर जिले भर के लगभग 400 चिकित्सकों ने आज सोमवार को काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि बर्खास्त किए गए चिकित्सकों ने सोमवार से अन्न त्याग कर अपना विरोध और तेज कर दिया है। असिरदा के जिला प्रवक्ता डॉक्टर विजय झाझड़िया ने बताया कि मेडिकल कॉलेज की शुरुआत से ही जो चिकित्सक निःशुल्क शिक्षण कार्य कर रहे थे, उन्हें हटाना पूरी तरह से राजकीय नियमों के विपरीत है। अलवर में नगरपालिका बहादुरपुर में गड्ढों में तब्दील रामगढ़ रोड पर 1.5 फीट पानी भरा है, जिससे आज सोमवार को एक ई रिक्शा पलट गया, जिसके बाद नगरपालिका बहादुरपुर के युवा पानी में उतर गए। नगरपालिका के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रशासन के प्रति रोष जताते हुए कहा कि आए दिन दुपहिया वाहन गिर जाते हैं, कई चोटिल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। नगरपालिका प्रशासन को खूब शिकायतें कर चुके हैं, इसके बावजूद सुध नहीं ली गई, जिसके कारण युवाओं ने पानी में उतरकर विरोध जताया है। जोधपुर शहर की जनता के लिए खुशखबरी है। जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से 14 सड़कों के निर्माण पुनर्निर्माण कार्य करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शहर विधायक अतुल बंसाली की अनुशंसा पर सड़कों के लिए बजट राशि स्वीकृत की है। विधायक अतुल बंसाली ने कहा कि लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मांग रही है कि इससे सड़कों के सुदृढ़ीकरण और नई सड़कों के निर्माण से यातायात सुगम होगा, जलभराव की समस्या में कमी आएगी, आम जन को बेहतर आवागमन सुविधा प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश के आगरा में शादी के बाद विदाई का एक ऐसा अनोखा नजारा देखने को मिला जिसने हर किसी को चौंका दिया। दुल्हन को ससुराल ले जाने के बजाय दूल्हा उसे सरकारी नौकरी के इंटरव्यू के लिए सीधे विकास भवन ले गया। खास बात यह रही कि दुल्हन ने शादी के जोड़े में ही इंटरव्यू दिया। शादी से एक दिन पहले अनीशा को पता चला कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए उसका इंटरव्यू निर्धारित है। इसके बाद विदाई की रस्म पूरी होते ही मनोज अपनी दुल्हन को लेकर ससुराल जाने के बजाय सीधे आगरा जिला मुख्यालय विकास भवन पहुंच गया। वहां अनीशा ने शादी के जोड़े में ही इंटरव्यू दिया। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज हरी मटर व टमाटर के दाम नीचे रहे। आज थोक मंडी में बारीक हरी मिर्च, भिंडी और गवार फली ही महंगे बिके। इनके अलावा फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, कद्दू, गाजर व मूली के दाम नीचे रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू प्याज के दाम सामान्य बने रहे। आज थोक मंडी में आलू के दाम 5 से 7 रुपए तो प्याज के दाम 10 से 16 रुपए के बीच बिके। इनके अलावा आज लहसुन के दाम 20 से 90 रुपए के बीच बिका। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।